फिर से आप लोगों का स्वागत है। और 2 मिनट में एक प्रश्न के नाम से ये मिशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में अंतिम प्रहार में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और खूब पढ़ा, हम लोगों ने ताकत लगाई, जितना हमसे बना हमने किया, आपने किया, बेहतर किया। लेकिन अंत में कुछ मज़ेदार जो कि हम लोगों को रिफ्रेश करे, हम लोगों को कहीं ना कहीं वो ताकत दे, वो अंदाज दे जो परीक्षा हॉल में एक मजबूती के साथ जाके अपना दावा पेश कर सकते हैं कि सर हम पेपर हम अच्छा करेंगे। पेपर पे डिपेंड करेगा लेकिन हम बेस्ट करेंगे। आ जाइए आप लोग आगे बढ़े। तो आपके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपरफास्ट डिवीजन के नाम से, सेकंड ग्रेड देख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन राजस्थान के आधुनिक इतिहास को टारगेट कर रहे हैं। देखो, मैं एक सवाल पूछा था पिछली वीडियो में आप लोगों को, वो पूछा था कि मेवाड़ में वर्तमान शासन युग। देखो, 2 पुस्तक है आप लोगों के, मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, मेरी बात को सुनना है, मैं क्या लिख रहा हूं उससे कम देखना है आप लोगों को। मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, ये माणिक्यलाल वर्मा की आप लोगों के पुस्तक है। इस पुस्तक के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके इन्हें कुंभलगढ़ जेल में बंदी बनाया जाता है। इनके मित्र है, इनका नाम भूरेलाल बया है। भूरेलाल बया को सरड़ा दुर्ग में बनाया गया। कहां बनाया गया? सरड़ा दुर्ग, जिसे आज सलूम्बर में है और मेवाड़ का काला पानी का सजा कहता है। मेरी बात सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे आप लोग। दूसरी बात, कौन से क्रांतिकारी को अगर आप लोगों से जय नारायण व्यास की बात करें तो जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंदी बनाया गया था। आपके विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को टोड़गढ़ का किला है, कौन सा है? टोड़गढ़ का किला, उस टोड़गढ़ के किले में इनको ध्यान रखे बनाया गया था बंदी। विजय सिंह पथिक भागे, भूप सिंह विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुए, गोपाल सिंह खरवा को वहां फांसी दे दी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ मेवाड़ में वर्तमान शासन, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों के मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार है, मेवाड़ की पुकार वो मोतीलाल तेजावत की है। किसकी है? मोतीलाल तेजावत की मेवाड़ की पुकार है। ये 21 सूत्रीय मांग है, जिसे आदिवासियों का दुख दर्द था, आदिवासियों का बाऊजी, आदिवासियों का मसीहा इन्हें कहा जाता है। 2 शब्द आप लोगों का कि हाकिम और हुकुम नहीं, ना मैं हाकिम को मानूंगा ना मैं हुकुम को ना मानूंगा। हाकिम और हुकुम, ना मेरे लिए कोई हुकुम है ना मेरे लिए हाकिम है। ये आप लोगों के मोतीलाल तेजावत साहब की ही नारा है ना। ये ध्यान रखें। एक लो चलो रे सिद्धांत, एक लो चलो रे सिद्धांत, एक लो चलो रे जो सिद्धांत है वो एक लो चलो रे सिद्धांत है। वो एक लो चलो सिद्धांत किसका है? तो अर्जुन लाल सेठी का है। अर्जुन लाल सेठी वो है, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? अर्जुन लाल सेठी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजपूताना में राष्ट्रीय तक का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। मद पारसु यज्ञ महेंद्र राज, ये इनकी पुस्तक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्रांतिकारी शिक्षा दिया करते थे। आपसे पूछे कि निमाज महंत हत्याकांड में, निमाज महंत हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी जेल गया था। अर्जुन लाल सेठी। अगर आपसे पूछे बनारस षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारेड साहब गए और प्रताप सिंह बारेड साहब को बरेली जेल में रखा, वहां शहीद हो गए। कहा कि मेरी मां रोती है तो मेरी मां को रोने दो, मैं मेरी मां को असली सैकड़ों माता को लाना नहीं चाहता। ये क्लूलैंड से कहा था, जो कि जेल अधिकारी था। केसरी सिंह बारेड साहब को पता लगा उनका पुत्र आज शहीद हो गया, तो कहा था आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत मां का पुत्र आज उनकी मुक्ति के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों से आरा षड्यंत्र केस की बात करें, आरा षड्यंत्र केस, तो आरा षड्यंत्र केस की बात करें, ये आप लोगों की किससे है? जोरावर सिंह बारेड से। जोरावर सिंह बारेड केसरी सिंह बारेड के भाई थे। जोरावर सिंह बारेड बनारस से, जोरावर सिंह बारेड है, वो फरार हो गए और अमरदास बैरागी के नाम से अपना जीवन व्यतीत किया और अंत तक पकड़ में नहीं आए। राजस्थान का इन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। केसरी सिंह बारेड साहब है, आपको सबको मालूम है, इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारेड ने डिंगल के 13 सोरठे लिखे थे और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में जा रहे हैं तो उन्हें जाने से वहां रोका था। पहला सोरठा था, पग पग भमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म। क्या कहा मैंने? पग 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 पै गए पग, पग पग बमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रा मेवाड़ हृदय वास्य हिंद। मेवाड़ के महाराणाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए घर छोड़ के पूरा जीवन पहाड़ों में बता दिया, इसलिए मेवाड़ के महाराणा है वो हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। केसरी सिंह
बारेड साहब हैं, आप सब जानते हैं, डिंगल रे है ना, और आपके डिंगल के सोरठों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और केसरी सिंह बारेड ने वीर भारत सभा की स्थापना की। इन्हीं के पुत्र हैं प्रताप सिंह बारेड। इनके शहीद होने पर कहा था कि आज मुझे प्रसन्नता है, भारत माँ का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में जेल गए थे, और साधु प्यारेलाल हत्याकांड जेल प्रारंभ में कोटा में रखा, बाद में हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो बने रहे हमारे इस सेशन में, इसी तरीके कंटेंट आपको लगने का, और आराम से चाय पीते रहे, मजा रहे आप लोग, मौसम अच्छा हो गया है, मस्त रहे और कोई दिक्कत नहीं है, आनंद से रहे। आप लोगों के 15-20 दिन बहुत बेस्ट तरीके से गुजरेंगे, ये मेरा वादा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और वहीं से मैं उस सवाल की आप लोगों से बाद में चर्चा करूंगा। एक सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, क्या सवाल देके जाऊं आप लोगों को, बताइए वहीं से कि सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बनना है। थैंक यू।